बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव पर एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल रात होने पर गांव के अंदर आ जाती थी। वो चुड़ैल गांव के नौजवान लड़कों को अपना शिकार करती थी। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। 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 अरे ये इतनी रात को कौन रोटी मांग रहा है? लगता है कोई बहुत ज़्यादा भूखा है। मुझे जाके इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर रामू दरवाजे की ओर जाता है। अरे भाई कौन है और किसको भूख लगी हुई है? रामू की आवाज़ सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। रामू बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर चुड़ैल रामू का गला दबाना शुरू कर देती है। अरे कोई तो बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मार रही है। अरे गांव वालों मुझे बचाओ। वो चुड़ैल रामू को मार देती है। गाँव वालों, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं हर एक के जवान बच्चे को मार दूंगी। और फिर सुबह होने पर फिर उसी तरह का कत्ल, उसी तरह गले में उंगलियों के निशान, मरने वाले की आंखों में वही डर, ना कोई सबूत ना कोई गवाह। मुझे लगता है पहले की तरह अभी भी कातिल को किसी ने नहीं देखा। ताज्जुब है, इतने दिनों से कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं और कातिल का पता ही नहीं है। कातिल बहुत ही ज़्यादा शातिर है। रात के अंधेरे में आता है और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। फिर इस चुड़ैल का खौफ आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल जाता है। गांव वाले अपने नौजवान बेटों को गांव से बाहर भेज देते हैं। फिर एक दिन राजू नाम का लड़का जो कि शहर गया होता है, अपनी माँ से मिलने के लिए वो गांव वापस आता है। अरे काका, कैसे हैं आप? काफ़ी समय बाद मिल रहा हूँ आपसे। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अरे राजू बेटा, तू तू यहाँ पर क्यों आया है? लौट जा वापस। यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं, यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं। लौट जा वापस, जा चला जा यहाँ से। अरे ये गांव वालों को हो क्या गया है? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ज़रूर इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या पता 5 सालों में कितना बदल गया हो ये गांव। फिर राजू अपने घर आ जाता है। बेटा, तू यहाँ क्यों आया है? मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था ना, तू फिर भी आ गया। चला जा यहाँ से, जल्दी चला जा। अरे माँ, कोई अपने बेटे को ऐसे कहता है क्या? 5 साल बाद मैं आया हूँ इस गांव में और आप मुझे जाने के लिए कह रही हो। 1-2 दिन तो रुक जाने दो, फिर चला जाऊँगा मैं। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। शाम होने से पहले पहले तू घर वापस आ जाएगा और रात को तू बाहर नहीं जाएगा। ठीक है माँ, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। फिर रात होने पर राजू सो रहा होता है कि तभी वे चुड़ैल आ जाती है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। चुड़ैल की आवाज़ों से राजू की आँख खुल जाती है। लगता है ये औरत बहुत भूखी है जो इतनी रात को रोटी मांग रही है। जाकर देखता हूँ। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसकी माँ आ जाती है। राजू, ये क्या कर रहा है तू? इतनी रात हो गई, अभी तक तू सोया नहीं है? माँ, बाहर कोई औरत भूखी है, रोटी मांग रही है। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूँ। बाहर कोई नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। कमाल है, बाहर कोई भूख से रोटी मांग रहा है और आप मुझे कह रही हैं कि बाहर कोई नहीं है। मुझे देखने दें। राजू, मैंने कहा ना, बाहर कोई नहीं है। रात काफ़ी हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ।
फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक रात राजू सो रहा होता है कि वो चुड़ैल आ जाती है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा, ये कौन सी औरत है जो रोज़ रात को रोटी मांगती है। अरे कौन हो तुम, और रोज़ रात को रोटी क्यों मांगती हो? राजू चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। राजू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है और इतना हाँफ क्यों रहा है? कहाँ गया था तू? मैं उस आवाज़ के पीछे गया था। क्या तू पागल तो नहीं हो गया है? मरना चाहता था क्या? तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, तू वापस शहर लौट जा। माँ, अगर आप चाहती हो कि मैं वापस शहर लौट जाऊँ तो फिर बता दो ये राज क्या है, यहाँ क्यों लोग मरते हैं, और वो औरत कौन है जो हर रोज़ रात को लोगों के दरवाज़ों पर जाके भीख मांगती है। वो कोई औरत नहीं बेटा, भटकती हुई आत्मा है, कमली की आत्मा। कमली? कौन कमली? दीनू किसान की घरवाली। तू तो जानता ही है बेटा कि इस गांव की सारी ज़मीन पर ठाकुर ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है, किसी को कर्ज देकर तो किसी से ख़रीद कर। बस और लोगों की तरह दीनू ने भी ठाकुर से कर्जा लिया था। उसे अपनी ज़मीन से बड़ा लगाव था, पर ठाकुर उसे ज़मीन से बेदखल कर देना चाहता था। ये दीनू बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधा ठाकुर के पास पहुंच गया। अरे ठाकुर साहब, हमें हमारी ज़मीन से बेदखल मत कीजिए, वही हमारा आखिरी सहारा है। अरे तुम लोग तो मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अब वो ज़मीन तेरी नहीं, मेरी है। तूने जो मुझसे कर्ज लिया था उसमें सूद जोड़कर तेरा कर्ज तेरी ज़मीन की कीमत से ज़्यादा हो गया है। अब वो ज़मीन किसी भी सूरत में तेरी नहीं हो सकती। ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपकी पाई पाई झुका दूंगा। ठाकुर साहब, मेरी ज़मीन मुझे वापस दे दीजिए। ठाकुर साहब, तू आज तक मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो आगे क्या झुकाएगा? रहम कीजिए ठाकुर साहब, मुझ गरीब आदमी पर रहम कीजिए ठाकुर साहब। अगर मैं भी तुझ पे ऐसे ही दिया करता रहा तो एक दिन मैं भी भीख मांगता हुआ नजर आऊंगा। प्रताप सिंह! ये सुनकर ठाकुर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तूने मेरा नाम लिया? तेरी इतनी जुर्रत? हाँ ठाकुर, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब अब तो कुछ भी कर जाएगा। देखता हूँ अब तू क्या करता है। मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर किसानों में कितना दम है। इसकी ज़मीन बेच के भी हमारा कर्ज पूरा नहीं होता। इसके सर से इसकी छत भी छीन लो और इसका ऐसा हाल करो कि अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए उससे पहले इसकी शक्ल दिखा दी जाए। ठाकुर के लोगों ने दीनू को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। दीनू की बीवी कमला अपने बेटे को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। वो अपने बच्चे का रोना नहीं देख पाई और अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी। औलाद की भूख ने माँ को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया और वो घर घर जाकर रोटी मांगने लगी। माई, माई रोटी दे दे माई, माई मेरा बच्चा भूखा है, माई, माई रोटी दे दे माई। कमला ने गांव के हर घर जाकर रोटी मांगी, पर ठाकुर के डर की वजह से किसी ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। माई, माई रोटी दे दे माई, माई मेरा बच्चा भूखा है, माई, माई रोटी दे दे माई। किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया और उसका बच्चा भूख से मर गया। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना! गांव वालों, मेरा मुन्ना मर गया। सुना तुम लोगों ने? मेरा मुन्ना मर गया। मेरे मुन्ने का खूनी ठाकुर नहीं है, तुम सब गांव वाले हो। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है, तुम सब गांव वालों की भी गोद सुनी हो जाएगी। यही मेरा श्राप है। इस गांव का कोई बेटा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। चलो मुन्ना चलो। कमली अपने बच्चे का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। मुझे समझ आ गई है कि कमली की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। और फिर अगली रात को
राजू हाथ में रोटी लिए चुड़ैल के सामने आ जाता है। चुड़ैल राजू से रोटी ले लेती है और राजू घर के अंदर आ जाता है और कमली की आत्मा को शांति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है और गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।